गुड मॉर्निंग। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हैं। आज का जो विषय है द रिवॉर्ड ऑफ परसिवरिंग इन फेथ, विश्वास में बने रहने का प्रतिफल क्या है। और आज के लिए जो हिस्सा बाइबल में से लिया गया है वो है इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 1 to 6। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वो दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया। विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। और परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी। यद्यपि अब्राहम मर चुका है, फिर भी विश्वास के द्वारा अब तक बोलता है। विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वो मृत्यु को ना देखे, फिर उसका पता न चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके लिए यह गवाही दी गई कि उठाए जाने से पूर्व वो परमेश्वर को प्रिय था। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए ये विश्वास करना आवश्यक है कि वो है और अपने खोजने वालों को उसका प्रतिफल देता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमें आपने दिया है कि हम आज इसके ऊपर मनन करें और अपने विश्वास को प्रभु जी आपके वचन के द्वारा बना सकें, बढ़ा सकें, उसमें चलने के लायक हो सकें, सामर्थी हो सकें। पिताजी, प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आपके वचन को सुनते हैं वो इस वचन के अनुसार चलने के लिए समर्थ हो सकें। अपने वचन को आप आशीषित करें। पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप अपने वचन को उस तरह से देने में हेल्प करें जैसा आप चाहते हैं। अपने दास को अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना को सुना है। मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का जो विषय है द रिवॉर्ड ऑफ परसिवरिंग इन फेथ, विश्वास में बने रहने का प्रतिफल क्या है। विश्वास मसीही जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर विश्वास ही नहीं है तो मसीह जीवन हो नहीं सकता है। तो मसीह जीवन का जो सार है या उसकी जो बुनियाद है वो विश्वास है। और अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 पद में भी पढ़े तो वहां लिखा हुआ है विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है। इसका मतलब है कि विश्वास एक स्थायी चीज है, एक हमेशा बनी रहने वाली है ना, जो हमेशा लास्ट करती है, वो है विश्वास। और इसीलिए विश्वास मसीह जीवन में उन चीजों के ऊपर जो हम यहां पर हम देखते हैं इब्रानियों में, यहां पर हमको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बतलाया गया है कि विश्वास क्या है, कैसा होता है ना। विश्वास ये नहीं है कि हमने जो चीजें देख रहे हैं उन पर भी वो विश्वास है। यहां पे लिखा हुआ है विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहां पर है आशा की हुई वस्तुएं। ये वस्तुएं अभी हमें मिली नहीं है, इनकी हम सिर्फ आशा करते हैं हमें क्या मिलेगा, क्या होगा। लेकिन इनके लिए साथ जो वर्ड यूज किया गया है वो है निश्चय या निश्चित होना, और दूसरा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। वो वस्तुएं जो अभी हमने प्राप्त भी नहीं की हैं, जो वस्तुएं हमने भी देखी भी नहीं है, उनके बारे में हमें प्रमाणित हो जाना है, कंफर्म हो जाना है, निश्चित हो जाना है। तो विश्वास हम क्या देख रहे हैं, वो चीजें जो ना हमने देखी हैं
ना जिनकी सिर्फ हमें आशा है, जो अभी हमने प्राप्त भी नहीं की है, उनके बारे में कंफर्म हो जाना। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग राज्य अभी ना हमने देखा है, सिर्फ हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, और इसीलिए वो हमारे लिए कंफर्म है। मसीह लोग आज इतना सताव भी उठाते हैं, क्यों उठा रहे हैं? स्वर्ग राज्य देखा नहीं है, लेकिन विश्वास करते हैं उसके ऊपर कि वो उसके लोगों को मिलेगा, तो इसलिए विश्वासी लोग दुख उठा करके, विश्वास रख के स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो विश्वास क्या हम देख रहे हैं? अनदेखी चीजें, आशा की हुई वस्तुएं। हमारी और आपकी आशा क्या है? एक दिन हम अपने परमेश्वर के साथ उस राज्य में रहेंगे जो उसने हमारे लिए तैयार किया। ये मेरी और आपकी आशा है। परमेश्वर का वचन विश्वास के विषय में मुझे और आपको ये कंफर्म कर देना चाहता है कि जो चीजें ना हमने अभी देखी हैं, ना अभी हमने सुनी है, ना हमें मिली है, उन चीजों के लिए हम और आप कंफर्म हो जाएं। जब हम लोग छोटे थे, या हमारे जब घर में बच्चे हुए, तो जब भी हमें कोई चीज चाहिए होती थी तो अपने पेरेंट्स से बोलते थे, तो वो कहते थे हम ले आएंगे। या हमारे बच्चे हमसे कहते थे आप हमारे लिए ये चीज ले आइएगा, तो हम कहते थे ठीक है ले आएंगे। तो वो बच्चे कंफर्म हो जाते थे कि अभी उन्होंने देखी नहीं है, प्राप्त भी नहीं करी है, अभी हम घर से बाजार भी गए नहीं है, लेकिन वो कंफर्म हो जाते थे क्योंकि हमारा पिता या हमारे पेरेंट्स जो भी है वो इस वायदे को हमसे कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बतलाता है कि ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे वादा करके गया है, तो इसका मतलब है कि वो चीजें अब हमने प्राप्त कर ही लेनी है। ये हमारा और आपका विश्वास है। तो मैं और आप इस विश्वास में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो धन्यवाद हो इस जीवित आशा के लिए, है ना। एक ऐसी आशा जो भी हमें देखी नहीं है, अभी हमने आशा की हुई वस्तुएं जो हैं हमारे लिए हमने देखी नहीं है, लेकिन हम उनके लिए कंफर्म हैं क्योंकि ये हमारे प्रभु ने हमसे वायदे किए हैं, इसलिए हम उसके लिए निश्चित हैं। अब यहां पर इब्रानियों के अंदर क्या कहता है? इसी के कारण 2 पद में, इब्रानियों के 11 अध्याय के 2 पद में, इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई है। बाइबल के अंदर गवाहों की एक बादल बना हुआ है, एक बहुत बड़ा क्राउड है। हम उसको आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि विश्वास मुझे और आपको क्या करना है। यहां पर 2 उदाहरण दिए गए हैं हमारे विश्वास के, बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो इस लेखक ने, इब्रानियों के लेखक ने यहां पर 2 उदाहरण दिए हैं, 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वो दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया। अब मेरा और आपका विश्वास क्या है कि खुदा ने जो कुछ भी बनाया है वो जो एग्जिस्ट कर रही थी चीजें, उनसे नहीं बनाया है। जो चीजें है ही नहीं, परमेश्वर ने उनसे बनाया है। यहां पर क्या वचन कहता है? यहां पर जो दिखाई नहीं दे रही है, मतलब उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो परमेश्वर ने सृष्टि को, और अगर मैं और आप आज दुनिया में बहुत सी सृष्टि के विषय में नरेटिव्स हैं, थ्योरीज हैं, लोग बहुत सी बातें कहते हैं कि सृष्टि ऐसे बनी, वैसे बनी, तमाम तरह के। लेकिन हम लोग जो मसीह लोग हैं, हमारा तो विश्वास बाइबल पे ही है। हम जानते हैं कि उत्पत्ति के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय के अंदर सृष्टि के बारे में किस तरह की बातों को लिखा गया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और उसमें सब चीजों को परमेश्वर ने क्रम वाइज बनाता चला गया। और हम देख रहे हैं कि वो सब चीजें कैसे बनी है? वचन से। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज वहां पर पहले से बनी हुई है और उसी से परमेश्वर ने कोई चीज बनाई है। मान लीजिए कोई भी चीज हमारे पास में है
मेरे पास एक ये नाइफ है, ये पेपर नाइफ है, ये किसी चीज से बना हुआ है, ये है ना, कोई एग्जिस्टिंग चीजें हैं, प्लास्टिक है और इसमें मेटल है, ये सब चीजें इसके अंदर यूज किया गया है। इसका मतलब है कि कोई इसका बनाने वाला पहले से है, प्लास्टिक को और मेटल को, उनको मिला करके एक चीज बना दी गई। परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। तो सवाल यह आएगा कि जो चीजें खुदा ने देखी हैं, उनसे बनाया है, तो वो चीजें किसने बनाई? वचन हमको और आपको यह बतलाता है कि हमारा विश्वास ये है कि परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। वचन यही कहता है यहां पर कि हम विश्वास करते हैं। सृष्टि के समय में हम और आप ना थे, ना हमें पता है कि सृष्टि कैसे हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास बाइबल का रिकॉर्ड है। हम बाइबल से देख रहे हैं कि सृष्टि किस तरह से बनाई गई है। सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है और उसने किस तरह से सृष्टि को तैयार किया है। तो मैं और आप सृष्टि के बनाए जाने के बारे में हम लोग बाइबल से ही अपनी विश्वास को बढ़ाते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हैं। मेरा और आपका जो क्रीड है या जो हमारा विश्वास वचन है वो क्या कहता है? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पे जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हमारा और कोई विश्वास नहीं है, हम सिर्फ यही बात पे विश्वास करते हैं, इसका बनाने वाला परमेश्वर है। तो अब यहां पर जो वचन कहता है यहां पर वो यही है कि विश्वास से ही हम ये जान पाते हैं कि ये चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं, परमेश्वर इनका बनाने वाला है। तो ये मेरे और आपके विश्वास की पहली बुनियाद है कि परमेश्वर है, इसलिए उसने ये सब चीजों को बनाया है। दूसरी चीज को जो यहां पर वो बोलता है, विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। अब जब मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर में होता है तो हम परमेश्वर को अपना बेस्ट दे पाते हैं। कलीसिया के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो खुदा के एग्जिस्टेंस पे विश्वास करते हैं। कैन और हाबिल एक ही परिस्थिति में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, एक सही खाना खाते थे और एक ही घर का माहौल था, लेकिन विश्वास में उन दोनों के फर्क है। हम लोग कलीसियाओं में रहते हैं, हम लोग एक ही पास्टर से वही वचन सुनते हैं, सब कुछ वही है, लेकिन लोगों के विश्वास के लेवल पे फर्क है। चूंकि लोग खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उनकी गिविंग जो है वो कमजोर रहती है। हो सकता है बहुत से लोग फाइनेंशियली जो है इतने मजबूत नहीं होते होंगे, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनकी गिविंग कुछ नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार नहीं करते हैं, उस पर विश्वास ही नहीं है। वो तो एक बॉर्न क्रिश्चियन है, घर में आ गए, मसीह घर में पैदा हो गए हैं, इसीलिए वो परमेश्वर को या चर्च में जो भी उनको देना होता देते हैं। लेकिन ये सब चीजें विश्वास से है। भेंट जो चढ़ाई जा रही है वो विश्वास पे डिपेंड करता है। मैं और आप जो गिविंग चर्च में दे रहे हैं ना, वो मेरा और आपका फेथ है। परमेश्वर बोलता है अपना 10वां अंश दो। बहुत से लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन देंगे कितने? 200 रुपया, 300 रुपया। आप चाहे 1000 भी दे दें, लेकिन वो प्रॉपर गिविंग नहीं है। आपको 10वां अंश देना है ना। वचन उनको और आपको क्या बताता है? जब विश्वास होता है तो हमारी गिविंग भी अच्छी होती है। विश्वास हमारा नहीं है, हमारी गिविंग हमेशा खराब रहेगी। तो परमेश्वर यहां पर मुझको और आपको जिस बारे में कह रहा है कि विश्वास के द्वारा हाबिल ने बेहतर बलिदान चढ़ाया। तो मेरी और आपकी जो गिविंग है वो विश्वास पर डिपेंड करती है। अब हम देखें कि विश्वास से जो चलने वाले लोग हैं, हाबिल है या कोई भी है, इस पूरे चैप्टर में बहुत से लोगों के जिक्र दिए हैं जिन्होंने विश्वास के द्वारा चल के दिखाया है। और वचन क्या कहता है 6 पद में?
विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो विश्वास ही नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते। और विश्वास का मतलब ये नहीं है कि खाली हमारे पास नॉलेज है, हमें अपना क्रीड पता है। विश्वास का मतलब है विश्वास के अनुसार चलना। कैन परमेश्वर के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठाता है। विश्वास वहां पर यह नहीं है कि परमेश्वर है या नहीं है। विश्वास यह है कि क्या मैं विश्वास पूर्ण कार्य कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो ऑब्वियसली मुझे चलना भी वैसा ही पड़ेगा जैसा परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा चलने के लिए अपेक्षा करता है। तो विश्वास के द्वारा मुझे और आपको चलना है। और अगर हम 12 अध्याय में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि गवाहों का बड़ा बादल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चल के दिखाया है, जिन्होंने तकलीफों से चल के दिखाया है, हर बाधा को, हर कठिनाई को इन्होंने पार किया है। और वचन क्या कहता है यहां पर, उनमें जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो दे रखे हैं यहां पर, हर एक बाधा को और उलझाने वाले पाप को। वो तमाम बाधाएं और उलझाने वाले पाप या प्रलोभन या आजमाइशें ये सबके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने उनको पार किया। विश्वास में चलने का अर्थ यही है कि जितनी भी बाधाओं में कई बार पैसों की बाधाएं बहुत आ जाती हैं। लोग कहते हैं अरे हम तो 1 लाख रुपए कमाते हैं, हम 10,000 चर्च को दे दें। बाधा आ जाती है ना, एकदम जीवन में लालच आ जाता है। तो क्या होगा, देने में हम फिर वो 500,000 देकर छुट्टी होगी। लेकिन दैट इज नॉट आवर गिविंग। हमारा लालच हमारे विश्वास को कमजोर करता है। खुदा ने बोला तुम 10वां दोगे तो देखो मैं तुम्हारे भंडारों को भर दूंगा। तो विश्वास अगर है तो हम 10वां देंगे, विश्वास नहीं है तो हम 10वां नहीं देंगे। हमारी गिविंग से हमारे विश्वास के बारे में पता चल जाता है। तो बहुत से उलझाने वाले पाप हैं, नौकरियां हैं, कोई भी काम करने के लिए मैं और आप किस तरह के एक विश्वासी का जीवन गुजार रहे हैं, ये मेरा और आपका जीवन विश्वास जो है उसमें डिसाइड करता है। दूसरी चीज यहां लिखी हुई है, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है, क्योंकि प्रभु ने वो जीवन चल के दिखाया है। मैं अपने विश्वास के जर्नी में कमजोर हो सकता हूं, परेशान हो सकता हूं, लेकिन प्रभु ने हमको चल के दिखाया है। हम उसको अपना आइडियल माने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा और आपके जीवन में सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि हमें विश्वासी का जीवन कैसे गुजारना है। प्रभु ने सारी चीजों में, कमियों में, घटियों में रह करके अपने विश्वास को बनाए रखा है। मेरे प्रियो, विश्वास के बारे में हम जो इन अध्यायों में हम क्या देखते हैं, अनदेखी वस्तुएं जो है वो क्या है ना। और अभी हमारी आशा भी नहीं पूरी हुई है ना, अभी हमारा जो है अनदेखी जो चीजें अभी हमारे सामने आई भी नहीं है, लेकिन मैं और आप विश्वास के द्वारा उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्रियो, विश्वास के बारे में जो यहां पर डेफिनेशन दी गई है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही उन चीजों पर ही होता है जो चीजें है ही नहीं हमारे सामने। इसीलिए सृष्टि के बारे में बतलाया गया है कि सृष्टि हमने देखी नहीं है, लेकिन हमने विश्वास किया है, हम करते ही हैं। और कैन और हाबिल ने विश्वास के द्वारा, खुदा से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन विश्वास है, इसीलिए बेस्ट बलिदान जो है वो हाबिल ने चढ़ाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी मुझसे और आपसे यही चाहता है कि अगर मैं और आप विश्वास में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति अपना प्रत्युत्तर बेस्ट वे में दे पाते हैं। अगर मैं और आप विश्वास में ही नहीं बने हुए हैं तो हम खुदा को देने में भी कंजूसी करेंगे,
हम खुदा को देंगे नहीं। परमेश्वर हमसे 10वां अंश मांगता है मेरे प्रिय। वो ये चाहता है कि हम अपना 10वां अंश परमेश्वर को दें, और जब हम 10वां अंश परमेश्वर को देंगे ऑब्वियसली परमेश्वर हमें उसका रिवॉर्ड देगा, क्योंकि आज का विषय यही है कि विश्वास में बने रहने का प्रतिफल हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। तो अगर मैं और आप विश्वास में नहीं बने हुए हैं तो हम अपने मसीह जीवन में हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। हम खाली चर्च जाना या त्योहारों में हिस्सा लेना या रोजे रखना ये कोई मसीहत नहीं है, ना इसे बाइबल कहती है। मसीहत विश्वास पूर्ण चाल चलन पर डिपेंड करता है। हम चल कैसे रहे विश्वास में। चर्च में हर आदमी विश्वासी नहीं होता है। वो ये विश्वास करता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, ये तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, ये सब तो सभी विश्वास करते हैं। लेकिन हम विश्वास पूर्ण चाल क्या चल रहे हैं, ये बातें परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये आह्वान करता हूं कि हम नॉलेज खाली ना रखें विश्वास के बारे में, विश्वास पूर्ण चाल भी चल के दिखाएं, तब परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। आइए प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, और खुदावंदा विश्वास में हमें कैसे चलना है, विश्वास क्या है, विश्वास कैसे है, हम परमेश्वर पिता आपके बेटे के द्वारा हम जान पाते हैं, जिसने अपने जीवन को परमेश्वर हमारे लिए दे दिया है और एक सैक्रिफिशियल लाइफ गुजारी, ताकि हम विश्वास में चलना सीख पाए। हमारी सहायता और मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।